नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूपेश पाठक, लाइफ कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर डिप्रेशन और डिप्रेशन को ठीक करने के कई तरीके बता रखे हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन वीडियो से आप देख के सीख सकते हैं और वो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे आगे भी वीडियो में देता रहूँगा, उन वीडियोज़ को पाना है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, मैं ऑनलाइन डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करता हूँ। दोस्तों, डिप्रेशन आजकल एक कॉमन डिजीज बनता जा रहा है। जवान, बच्चे, बूढ़े, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, सब में डिप्रेशन फैलता जा रहा है। दोस्तों, डिप्रेशन शब्द को अगर हम देखें तो दो शब्दों से बना है। डी एक्सप्रेशन, DE प्लस एक्सप्रेशन। तो जब हम हमारे एक्सप्रेशन, हमारी अभिव्यक्ति, हम जो कहना चाहते हैं, हमारे में जो विचार पैदा होते हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन एक्सप्रेशन को हम दबाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, कोई भी आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उसके पीछे कोई इवेंट होता है, कोई पुरानी घटना होती है, कोई मेमोरीज होती है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, लेकिन उसमें उनके कोई लिमिटेशंस थी, डर था, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके था, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो घुटन उसमें घुटती रहती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, जैसे कि अगर कोई आपके बहुत करीबी में डेथ हो गई और आपको भी डर लगा कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, मुझे भी हार्ट अटैक आएगा, या जिस तरीके से मेरा साथी या मेरा रिलेटिव डेथ हुई है उसको तरीके से मुझे भी डेथ हो सकती है, मैं भी मर सकता हूँ, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप सोचते कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर, और वो डर जो है आपको उसको एक्सप्रेस नहीं करते, और वो बार बार आपके अंदर चलता रहता है। और वो जब बार बार चलता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक प्रिंट बन जाती है और एक थॉट प्रोसेस बन जाता है। वो डर, वो घबराहट जो अंदर घुटन है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में गिर जाती है। या किसी पे आपको गुस्सा आया, आपने वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं किया, दबा दिया, तो फिर बार बार आप उस गुस्से में आप उसको क्या कहेंगे, मैं ऐसा कहता, मैं ऐसा कहूंगा, इस तरीके से आप उस चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। और वो बार बार दोहराने से वही सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बन जाती है, थॉट प्रोसेस बन जाता है, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस तरीके से जब भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और जब उसको दबाते हैं, वो जो दबाने की वजह से घुटन पैदा होती है, वही ज्यादातर डिप्रेशन में जाने का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए, रिलेशनशिप में, संबंधों में आप अगर एक्सप्रेस कर देते हैं, किसी चीजों का एक्सप्रेस करते हैं, तो संबंध नहीं टूटते, उसकी संभावना बहुत कम होती है। लेकिन आप डिप्रेस, उसको दबाते हैं, तो आपके रिलेशंस बिगड़ने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि फिर आप उसको पकड़ के रहते हैं अंदर, और आप उसके प्रति, जिसके साथ आपके रिलेशन है, उसके साथ में आप अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते, और वो व्यवहार खराब होने की और वो रिलेशनशिप खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, जब हम आप कोई विचार को दबाते हैं, वो विचार बार चलते रहते हैं, तो लोग बाग कहते हैं कि मुझे, मेरी मेमोरी खराब हो गई। कैसे? मेमोरी कभी ज्यादा या कम नहीं होती, लेकिन जब आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, वो करते हैं जब आपने जो सप्रेस की हुई आपकी जो विचार है, वो बार बैक ऑफ द माइंड में वो चलते रहते हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते जिस चीज पे आपको याद करना है, जिस चीज पे आप काम करना चाहते हैं। तो आपको लगता है मैं भूल जाता हूँ, और आपको लगता है मेरी मेमोरी खराब हो गई। वो मेमोरी नहीं खराब हुई है, आपने जो सप्रेस करके विचार रखे हुए हैं वो बार आपके बैक ऑफ द माइंड में चलते रहते हैं, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप जिस काम पे फोकस होना चाहते हो वो नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि मेरी मेमोरी खराब हो गई है। आपको इच्छा नहीं होती काम करने की, कारण आप कभी भी किसी चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड में जो आपने विचार दबा के रखे हैं, वो विचार बार वही बैक ऑफ द माइंड में चलते हैं, तो आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाते, जहां जिस मोमेंट को आप एंजॉय करना चाहते हैं। तो आपको लगने लगता है कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं लोगों से बात करने की, मुझे डर, लोगों से बात करने में मुझे डर लगता है। तो इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है? अपने आप को एक्सप्रेस करना है,
आपके अंदर में जो दबी हुई इच्छा है, कोई इवेंट है, उसको एक्सप्रेस करिए। आप एक दोस्त रखिए, फैमिली मेंबर से करिए, या मुझसे बात करके उसको एक्सप्रेस करिए, उसको बाहर निकालिए, वो गुबार को, वो घुटन को बाहर निकालिए। देखो आप कितना शांत और कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर किसी पे गुस्सा आया, आप वहां एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हो सकता है कोई मजबूरी है, कोई रिलेशन है, कोई एज डिफरेंस है, आपके व्यवहार है, आपके संस्कार आपको रोक रहे हैं, तो उसको दबाया लिया उस समय, लेकिन बाद में बाथरूम में जाइए, बोल दीजिए, गाली बोलनी है तो निकाल दीजिए उसको। अगर गुस्सा आ रहा है, पंच करने का हो रहा है, जाइए बेडरूम में, लीजिए तकिया, पंच करिए उसको, निकाल दीजिए, लेकिन उसको चिल्लाइए एकांत में, लेकिन उसको निकाल दीजिए, अंदर मत रहने दीजिए। मैंने एक मेरा पेशेंट था, उसको मैंने देखा, उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त हार्ट अटैक से मर गया, और वो आदमी ने, वो डर उसको अंदर रहा, वो लोगों को नहीं बोल पाया, काफी दिनों तक नहीं बोल पाया, लेकिन वो डर अंदर के अंदर, वो विचार चलता रहा, और वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया था कि वो कुछ भी नहीं कर पाता था। मेरे से बात होते होते मैंने बोला क्या है, उसने बोला मुझे डर लगता है। मैंने काहे का डर लगता है? तो बोले मेरे एक दोस्त का हार्ट अटैक से डेथ हुआ था। वो डेथ भी नहीं, वो उसके साथ हार्ट अटैक हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ था हार्ट अटैक को? वो मौत शब्द को भी नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने उसको बोला तो उसने बोला कि मेरे साथ भी हो सकता है और मुझे भी हो सकता है। मैंने क्या हो सकता है? तो मुझे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो उससे जब मैंने बार बार पूछा तो वो बोले मैं मर सकता हूं। मैंने कहा क्या तुम मर सकते हो? बोलो मैं मर सकता हूं। वो जब दोबारा बोला मैं मर सकता हूं, फिर वो हंसने लगा मैं मर सकता हूं। जब उसने मरने मैं मर सकता हूं, मेरे को हार्ट अटैक पे मरूं, वो शब्द को एक्सप्रेस कर दिया, उसको बार बार एक्सप्रेस किया, तो वो हंसने लगा और रिलैक्स होने लगा। इसलिए अंदर मत दबाइए, एक्सप्रेस करिए अपने आप को। कहीं पे भी, किसी भी दोस्त के सामने बार बार वो जो आपके विचार जो आपको अंदर दबा रहे हैं, आपको अंदर परेशान कर रहे हैं, उसे निकालिए, उससे बोलिए। अगर आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करिए, सब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लिखिए उसको बार बार, वो विचारों को लिखिए, फाड़ के फेंक दीजिए, लिखिए बार बार, फाड़ के फेंक दीजिए, या कहीं एकांत में खड़े होकर उसको एक्सप्रेस करिए, कांच के सामने खड़े होकर एक्सप्रेस करिए, लेकिन उसे निकाल दीजिए। और अगर आपके अंदर में घुटन है, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं। आप खेलिए, जॉगिंग करिए दोस्तों, जॉगिंग करते करते आप थक जाएंगे, आपके अंदर से गुबार निकलेगा। सुबह शाम जॉगिंग करिए, आपको मनपसंद गेम है वो खेलिए, आपकी मनपसंद किताब है उसको पढ़िए, आपके मनपसंद दोस्त से उससे बात करिए, लेकिन उसी विचार को बार बार लेके बैठे मत रहिए एक जगह पे। आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, वही विचार आपके अंदर चलते रहेंगे, वही विचार, फिर आपको धीरे धीरे डर बढ़ता जाएगा, आप में घबराहट बढ़ती जाएगी, आप लोगों से कटते जाएंगे और एकदम से एक्यूट डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो निकलिए इस चीज से, एक्सप्रेस करिए अपने आप। आप अपने किसी करीबी से बात करिए, आप अपने दोस्त से बात करिए, अपने फैमिली मेंबर से बात करिए, लेकिन एक्सप्रेस करिए। अगर वहां नहीं तो एकांत में, कांच के सामने, बाथरूम में। और अगर मैंने बताया कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो जाइए बेडरूम में, खेलिए पंच अपने तकिए के साथ में, निकाल दीजिए, लेकिन उस गुबार को समेटिए मत, अंदर मत रखिए, लिखिए उसको बार बार। और दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको जिए। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में, आपसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों रोज सुबह शाम जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को पसीने से तरबतर करिए, बैठे मत रहिए एक जगह पे, क्योंकि मन और शरीर दोनों वाइस वर्सा एक रिलेशन है। आपका मन अगर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होगा, तो वो आपके शरीर को भी एकदम ढीला कर देगा। अगर आप मन को नहीं बदल सकते, तो अपने बॉडी का पोस्चर है उसे चेंज करिए, खड़े होइए, तेज कदमों से चलिए, दौड़िए, कूदिए, सीना बाहर निकालकर खड़े हो जाइए, जोर से बोलिए, उस सिचुएशन को चेंज करिए। तो आपका जो वो डिप्रेशन का जो माहौल बना है, जो डर का माहौल बना है, जो घबराहट का माहौल बना है, वो एकदम से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करिए, कहीं ना कहीं बिजी रखिए, खाली एक जगह पे कंधे झुकाकर, आंखें एक तरफ गड़ाकर एक विचारों पे मत घुटिए।
निकलिए बाहर, दौड़िए, कूदिए, गेम खेलो जो आपको पसंद है। आपको पसंद है वो टीवी सीरियल्स देखिए, कॉमेडी सीरियल्स देखिए, दोस्तों से बात करिए, किताब पढ़िए, लिखिए जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उसको, लेकिन कुछ करिए, बैठे मत रहिए। अपनी एक आइडेंटिटी मत बना लो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। बार बार ये शब्द मत बोलिए दोस्तों। जब हम ये बार बार बोलते हैं, बार बार एक ही विचार करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये ब्लूप्रिंट बन जाती है, हमारी थॉट प्रोसेस बन जाती है, हमारे जो न्यूरॉन्स है उसमें पाथवे बन जाता है, उसको चेंज करना हो। तो दोस्तों दवाई अपनी जगह काम करती है, लेकिन आप अगर एक ही विचार जो निगेटिविटी है वो बार बार सोचते रहेंगे, बार बार आप उसी थॉट प्रोसेस पे रहेंगे, वही थॉट पैटर्न पे रहेंगे, तो क्या होगा, वही सिक्रेशन बार बार होंगे, जो नेगेटिव सिक्रेशन है वही बार बार होंगे और आपको दवाई लेनी पड़ेगी, बार बार दवाई लेनी पड़ेगी। तो इससे निकलना है तो क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठी हुई है जो निगेटिविटी है उसे दूर करना है। और उसको दूर करने की सबसे अच्छी टेक्निक से अच्छे अफर्मेशन बोलिए, हिप्नोथेरेपी है, एनएलपी है, काउंसलिंग है, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, प्राणायाम है, योगा है, ये सब टेक्निक्स हैं जिससे आप उसको निकाल सकते हैं। वो थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, आपके थॉट पैराडाइम को चेंज कर सकते हैं। वो अगर होता है तो आप परमानेंटली इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और इससे लाभ ले सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो तक आप सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।